हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद पंकज में, जिसमें आज आप सीखने जा रहे हैं वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करना। दोस्तों, पिछली वीडियो में भी आपने वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखे थे, लेकिन वह अलग अलग विधि से सीखे थे। आज जो हम वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे वह पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, इसके बारे में हम सवाल में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि पूर्ण वर्ग विधि से हम सवालों को हल करें, प्रश्न में हमें दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले नंबर प्रश्न उठता है कि मूलों का अस्तित्व क्या होता है। जी हाँ, मूलों का अस्तित्व यदि है तभी हम उसके मूल ज्ञात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना यानी पता करने की क्या विधि होती है, आइए उस पर हम पहले नंबर चर्चा करते हैं। इसके बाद में फिर हम पूर्ण वर्ग विधि से उसे सोल्व करेंगे। जैसा कि प्रश्न पे दिया हुआ है, 4 सवाल आपको दिए हुए हैं बोर्ड पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो कि आपकी चौथे चैप्टर की 4.3 एक्सरसाइज है क्लास 10th की, राइट। उसका पहला सवाल यही है। अब इसमें पहला सवाल आपने देख लिया, दूसरा देख लिया, तीसरा देख लिया, चौथा देख लिया। चारों सवाल में एक आपको सिमिलरिटी दिख रही होगी कि चारों के चारों वर्ग समीकरण है, मतलब द्विघाती समीकरण है। तो द्विघातीय समीकरण का जो मानक रूप होता है, सबसे पहले नंबर आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो द्विघातीय समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। ये हमारा द्विघातीय बहुपद यानी कि समीकरण का मानक रूप होता है, जिसमें x² के गुणांक वाला अंक जो रहता है वह a रहता है, x का गुणांक b रहता है, और ओनली संख्या जो रहती है, मतलब नंबर्स जो रहते हैं वह c रहते हैं। जैसा कि ये वर्ग समीकरण है 2x² माइनस 7x प्लस 3। इसमें x² का गुणांक 2 है, x का गुणांक -7 है, चिन्ह सहित लेते हैं, और c जो है वह 3 है, राइट। तो इस तरह से हम इनका कंपेयर करते हैं, इसका क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना करके हम a b c के मान निकालते हैं। तो यदि पहले सवाल की हम बात करें, a की वैल्यू है, आप लिखेंगे वर्ग समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर -7 एंड c बराबर 3, राइट। ये तीनों वैल्यू हमने निकाल ली है, क्योंकि हमें मूलों का अस्तित्व पता करना है। मूलों के अस्तित्व की कंडीशन क्या होती है, मूलों का अस्तित्व पता करने के लिए हम जो है b² माइनस 4ac पे से अप्लाई करते हैं, बराबर 0 आ जाए, या फिर 0 ना आकर 0 से बड़ी संख्या आ जाए, मतलब प्लस में संख्या आ जाए, तब इसका मूलों का अस्तित्व होता है। अदरवाइज यदि ऋणात्मक संख्या आती तो उसमें मूलों का अस्तित्व नहीं होता। ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी वर्ग समीकरण के लिए मूलों का अस्तित्व होने के लिए कंडीशन है b² माइनस 4ac का मान जो है वो धनात्मक हो या शून्य हो, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग जो होता है वह धनात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है, उसका वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता। किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो b² माइनस 4ac का मान ज्ञात कीजिए। b² मतलब कि -7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2, ये 2 लिख लिया गुणा में, इंटू c का मान कितना है 3, ये 3 लिख लिया, वर्ग कीजिए। 7 का वर्ग कितना होगा 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। माइनस का भले ही वर्ग हमेशा धनात्मक ही होता है, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाते हैं। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, माइनस का 24, आपको क्या बच रहा है 25 बच रहा है। तो b² माइनस 4ac का मान कितना आ गया है 25 आ गया, मतलब कि ये जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है ना। 25 का मान क्या है, 25 क्या है 0 से बड़ा है, तो आप लिख सकते हैं 0 से ये क्या है बड़ा है। 0 से बड़ा होने का मतलब है कि इसके मूलों का अस्तित्व है, इसके मूलों का अस्तित्व है। तो इसको अब हम वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करेंगे। तो पहले हम बाकी सवालों पर नजर मान लेते हैं, किन किन का अस्तित्व है, किन का नहीं है। दूसरा सवाल, इसकी तुलना कीजिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। इसकी तुलना हमने की तो a का मान आ गया कितना 2, b का मान आ गया कितना 1 एंड c का मान कितना है -4, राइट। अब इसको हम b² माइनस 4ac की वैल्यू पता करेंगे। इसमें कितनी हो जाएगी, b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान कितना है 2 इंटू c का मान कितना है -4, राइट। तो ये आपको 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, माइनस गुणा प्लस, वो माइनस गुणा माइनस प्लस
4 चौके 16, 16 दूनी 32, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 33। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई है 33, जो कि 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी है मतलब इसके मूलों का भी अस्तित्व होगा, इसके मूलों का भी अस्तित्व होगा। नेक्स्ट देखिए, तीसरा सवाल आप खुद करके देखिए, मैं चौथा करवाता हूं क्योंकि चौथे वाले सवाल के मूलों का अस्तित्व नहीं है। पता कैसे करेंगे, इसका भी है, आप सोल्व करेंगे आ जाएगा। और करके जरूर देखिए, कमेंट में भी बताइए कि हाँ हमने किया है और इसके मूलों का अस्तित्व है और वैल्यू इतनी आ रही है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फोर्थ में करता हूं, इसकी तुलना हम करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो जब भी इसकी तुलना करेंगे तो a का मान कितना है 2 है, v की वैल्यू कितनी है 1 है और c की वैल्यू कितनी है 4 है, राइट, यही है ना। अब इसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा b मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4। तो देखिए 1 माइनस 4 जो कि 16, 16 दूनी 32, राइट, यही आ रहा है आपका। ये आ गया आपको माइनस का 31। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है 31, जो कि 0 से क्या है, 0 से क्या है छोटी है ना। ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं 0 से छोटी होती है, उनसे बड़ी तो 0 होती है। तो 0 तरफ हमने ओपन किया है, ये देखिए, राइट। तो आप लिखेंगे किसी भी, क्योंकि आगे क्या करते हैं जब हम मूल वर्गमूल निकालते हैं तो इसका अंडर रूट करते हैं, वर्ग विधि से करते हैं ना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा ना। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका अंडर रूट करते हैं तो 31 का अंडर रूट होगा ही नहीं क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालना कठिन है, वो कठिन क्या असंभव है, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो ये 4 सवाल दिए हैं, 4 सवाल में से आप लिखेंगे दिए गए समीकरणों में से केवल चौथा सवाल जो है इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac वह ऋणात्मक है, अर्थात 0 से छोटी है। और जब भी 0 से छोटी कोई संख्या आती है, ऋणात्मक आती है, उसके मूलों का अस्तित्व नहीं होता। तो आइए अब हम करते हैं वर्ग विधि से एक सवाल करके देखेंगे, बाकी सवाल आप खुद ही कर लेंगे। वर्ग विधि थोड़ी सी डिफिकल्ट है समझने में, तो अच्छे से इसको समझिएगा, राइट। चलिए देखते हैं पहला सवाल। अब हम पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले नंबर आप देखिए, सवाल दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, पूर्ण वर्ग विधि जो है वो टोटली 2 सर्व समीकरणों पर डिपेंड करती है। पहली सर्व समीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट, यही होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ लोगों ने ऐसे भी याद किया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बात एक ही है, अरेंज करके लिखने का फर्क रहता है, किताबों में यही फॉर्मेट रहता है, इसलिए मैंने ये फॉर्मेट बताया। बाकी याद तो मैंने भी उसी तरह से किया था। बाकी आप इस तरह से करेंगे तो सवाल करने में आपको सहूलियत भी होने वाली है। कैसे होने वाली समझिए, ये पूर्ण वर्ग विधि है। ये कौन सी विधि है, पूर्ण वर्ग विधि। मतलब कि पूर्ण वर्ग विधि ये कहती है कि सवाल आपको इस फॉर्मेट में दिया है तो आप पहले नंबर उसे इस रूप में कंजस्टेड कर लो, कैसे ही करके उसको तोड़ो मरोड़ो, लेकिन यहाँ पे इस रूप में लेकर आओ। आपके अंदर कितना दिमाग है, दिमाग चला सको चलाओ, गुणा करो, भाग करो, जोड़ो घटाओ, कुछ भी करो, ये फॉर्मेट बनाओ। इस फॉर्मेट को बनाकर यहाँ पे अप्लाई कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, यही पूर्ण वर्ग विधि है। तो आइए अब हम सवाल के ऊपर अप्लाई करते हैं, तभी आपको समझ में आ पाएगा। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 दिया है, तो इसके छेड़ तो हमें करने नहीं है 3 के छेड़, हमें केवल इसको देखना है 2x स्क्वायर माइनस 7x को। अब आप देखिए x वाली संख्या कौन सी है, ये 7x है, राइट। तो x वाली संख्या का जो चिन्ह होता है वही सर्व समीका की डिपेंडेंसी होती है। मतलब कि इसका चिन्ह कौन सा है, माइनस है, तो ये कौन सी सर्व समीका बनने वाली है हमारी, माइनस वाली बनने वाली है। कौन सी बनने वाली है, माइनस वाली। अगर x वाली संख्या का चिन्ह प्लस होता तो कौन सी सर्व समीका बनती, प्लस वाली बनती। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। तो सबसे पहले नंबर देखिए x स्क्वायर के साथ गुणा में 2 है, तो अभी हम 2 को भी पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो 2 को पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका यह है कि इसमें 2 का गुणा और होना चाहिए, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे आप। तो एक काम कीजिए, पूरी सर्व समीका में 2 का गुणा कर दीजिए। तो लिखिए यहाँ पे दोनों ओर क्या करेंगे, 2 का गुणा करने पर, दोनों ओर 2 का गुणा करने पर कीजिए,
जब हम दोनों और दो का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2x स्क्वायर, राइट, माइनस का 2 इंटू 7 इंटू एक्स, इंटू में एक्स लिख लीजिए, अभी क्यों लिख रहे हैं उसका कारण मैं बता दे रहा हूँ, प्लस 2 इंटू 3 बराबर 2 इंटू 0, राइट। दोनों ओर हमने क्या कर दिया, दो का गुणा कर दिया, क्योंकि दोनों ओर गुणा करने पे कोई भी सवाल में फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 क्या होगा, 2 स्क्वायर हो सकता है, इसको लिख सकते हैं ना, तो हम इसको लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि x के ऊपर तो है ही, ठीक है, माइनस इसको लिख दीजिए 2x इंटू 7, राइट। x को हमने इसके साथ लिख दिया, क्यों लिखा अभी बताने वाले हम, 3 दूनी 6, 2 इंटू 0 0 होती है, 2x इसलिए लिख दिया क्योंकि ये हमारा 2x है ना, तो ऐसी ही एक संख्या हमें यहाँ बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि ये स्क्वायर में है और ये खाली x में है, ये स्क्वायर में है और a यहाँ पे खाली बिना स्क्वायर का है, समझ रहे हैं। ये सर्वसमी का एक कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर जो a आएगा ना, तो a की वैल्यू अभी हमारी 2x चल रही, तो यहाँ पे हम a ले आए हैं, यहाँ पे स्क्वायर आ चुका, a स्क्वायर माइनस का a इंटू 7, ऐसा आ रहा है हमारा सवाल, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अब हमें 2x तो हम ले आए, मतलब a तो हम ले आए हैं, अब इसमें देखिए 2 लेकर आना है, क्योंकि एक्स्ट्रा में 2 भी तो है, तभी तो लेकर आएंगे। तो 2 लेकर आने के लिए क्या कीजिए, यहीं पर 2 का गुणा भाग कर दीजिए, क्योंकि सभी में करोगे, सर्वसमी का सोल्व करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से चलिए, शुरुआत से चलिए, समझ रहे, बाएं ओर से चलिए। अगर आप इस साइड से चलेंगे तो गलत पहुंचेंगे। इसको आपने बराबर बना लिया, ए स्क्वायर के समतुल्य बना लिया, अब माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, ये 2x मतलब a आ चुका है, अब हमें 2 और लेकर आना है, तो इसके ही छेड़ करेंगे हम, इसके नहीं करेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएगा पूरा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस, इसमें आप 2 का गुणा भाग कर दीजिए, 2/2 कर दीजिए, किसी भी संख्या में हम गुणा और भाग कर सकते हैं, 2 से 2 काटेंगे 1 आएगा, 1 का गुणे का कोई मतलब ही नहीं होता, इंटू 2x इंटू 7 प्लस 6 बराबर 0। यहाँ तक सवाल आया समझ में। ये वाली स्टेप को हम इस रूप में रूपांतरण कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए -2, ये वाला 2 लिखा, इंटू 2x लिखा, इंटू 7 लिखा, और ये 2 जो था वो मैंने 7 के बटे में लिख दिया, प्लस 6। इस संख्या से अभी हमें फिलहाल में कोई मतलब नहीं है, जो सी वाला टर्म है उससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे आप कंसेप्ट समझिएगा, क्या हो चुका है, ए स्क्वायर ए 2 आ चुका है, तो ये कौन सा बन रहा है, बी, ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह हमारा 2x आ गया, इंटू बी, तो बी का रूप ऑटोमेटिक निकल के आ गया 7/2, राइट। तो ये हमारा ए है, ये ए आ चुका, ये हमारा 2 है ये वाला, और ये हमारा बी है, लेकिन इसके बाद में प्लस में बी स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर तो हमें दिख ही नहीं रहा, 7/2 का स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 7/2 का स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे और घटा देंगे। यहाँ तक बात आ गई थी 2 का गुणा करने पर, यहाँ तक बात आ गई थी 2 का गुणा भाग करने पर, अब बात आई है बी स्क्वायर बनाने की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2x, इसको ऐसा कैसा रहने देते हैं, बटे 7/2, राइट। अब क्या करते हैं, 7/2 का स्क्वायर जोड़ देते हैं और 7/2 का स्क्वायर घटा देते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में जोड़ने या घटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 7/2 में 7/2 स्क्वायर गए, कुछ नहीं बचा, प्लस का 6 है, इसको ऐसा कैसा लिखेंगे, बराबर 0। ये कंसेप्ट आया समझ में। यहाँ तक यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो यहाँ पे यदि आपका दिमाग चला थोड़ा बहुत भी, तो यहाँ से यहाँ तक आपको एक सर्वसमीका बनती हुई दिख रही होगी, ए स्क्वायर प्लस वो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, 7/2 क्या है, बी है, तो इसको हम लिख देंगे, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो b हमने क्या लिया, 7/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। बाकी जो बचा उसको ऐसा कैसा लिखेंगे, -7/2 का स्क्वायर है, इसको ओपन कर लीजिए, 7 7 49, 2 का वर्ग 4 प्लस 6 बराबर 0। यहाँ तक आया सवाल समझ में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व कीजिए, एलसीएम लिया आपने, तो ये माइनस की संख्या है, एलसीएम लिया आपने, कितना आया, 4 और 1 का 4 आया, 49 माइनस प्लस के 4 6 24 बराबर 0 आ गया। तो ये आपको हो जाएगा 2x माइनस 7/2
2 का होल स्क्वायर माइनस 49 में से 24 जाएंगे, माइनस होंगे, क्या हो जाएगा 25 बचेगा, वो भी माइनस का, अपॉन 4 बराबर 0। इसका पक्षांतर कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 2x माइनस 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर बराबर 25/4। अब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वर्गमूल लगा देंगे। तो यहाँ से मैंने वर्ग हटाया और यहाँ पे लगा दिया वर्गमूल, राइट। यहाँ तक आपको आया समझ में, क्योंकि वर्ग हटाते हैं तो उस साइड वर्गमूल आ जाता है। अब जब हम वर्गमूल से बाहर निकालते हैं किसी संख्या को तो उसकी दो कंडीशन होती हैं, या तो वह संख्या प्लस की होगी या माइनस की होगी, क्योंकि 5 का वर्ग भी 25 होता है और -5 का वर्ग भी 25 होता है, 2 का वर्ग भी 4 होता है और -2 का वर्ग भी 4 होता है। तो जो परिणाम निकल के आएगा वो आएगा 5/2, क्योंकि 25 का वर्ग कितना हो, वो 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 और 4 का वर्गमूल होगा 2। यहाँ पे चिन्ह आ जाएंगे 2, प्लस माइनस, या तो संख्या प्लस की होगी या माइनस की होगी, राइट। अब एक बार हम लेंगे प्लस चिन्ह और एक बार लेंगे माइनस चिन्ह। तो आप लिखेंगे यहां पर धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर यदि हम धनात्मक माने इस संख्या को, तब 2x माइनस 7/2 बराबर आपको हो जाना है 5/2। इसको सोल्व कर लीजिए, पक्षांतर कीजिए इसका, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 5/2 प्लस 7/2, राइट। तो ये आपको हो जाना है 2 और 2 का एलसीएम 2 आ गया, 5 प्लस 7, 7 5 12/2, यहाँ पे 2x चल रहा है हमारा, राइट। 2 का सॉरी ये 12 लिख दिया मैंने, ये 2 को और बटे में ले ही आइए, तो ये आपको हो जाएगा 12/2 इंटू ये वाला 2 यहाँ पे ले आए, तो 2 6 12, 2 3 6, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। ये हमारा पहला मूल आ चुका है। दूसरा मूल कैसे निकालेंगे, अब हम लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। तो आप लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 7/2 बराबर माइनस का 5/2, राइट। अब क्या करेंगे, इसका हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करके फिर वही x की वैल्यू निकालेंगे और इस तरह से हमारा दूसरा मूल भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसके दूसरे मूल की वैल्यू जो भी आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसके दूसरे मूल की वैल्यू